मैं आगाज दरूद पाक के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते करीम आका की जात पर दरूद व सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी अपने नबी की जात पर दरूद व सलाम भेजा करो। अब दरूद पढ़ने का कोई वक़्त नहीं मुकर्रर किया गया, ये नहीं कहा गया कब पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, इसका कोई वक़्त नहीं है। दरूद की कोई हद नहीं है, सरहद नहीं है। आपने इस्लामाबाद बैठ के पढ़ना है या 41 चांद की मस्जिद में बैठ के पढ़ना है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की जात में दरूद पढ़ो। हजरत जाबिर ने सवाल किया, प्यारे आका, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को खलक किया? आवाज कुदरत बुलंद हुई, अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी। तेरे मुस्तफा के नूर को कौन कहा? अल्लाह ने कायनात को सजाया है। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो। करम जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दरूद आले नबी की ये फजीलत है नासिर कि ला शरीक खुद इसमें शरीक होता है। मिलके सल्लू अलैहि। अल्लाह ने जिसको जुबान दी है, जिसके दिल में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन है, वो जुबान को हिला के नौकरों में हाजिरी के लिए मिलके कहे सल्लू अलैहि। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। 6 साल का बच्चा हो ये दरूद से आता है। मैं कह रहा हूँ 10 साल का बच्चा हो उसको ये जुमले आते हैं। जवान हो, बूढ़ा हो, बुढ़ापे की हालत में हो, ये 3 मिसरे उसे आते हैं। आज तक किसी बंदे को ये नहीं पता चला कि इसका चौथा मिसरा किसने लिखा है। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मुल्क शाम का रहने वाला एक आशिक है, नाम है शेख सादी शराजी, मोहल्ला शराज में रहता है। ये बादशाहों के कसीदे लिखा करता था। एक दिन दिल में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन हुई है, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है। ये हुजूर के 600 विसाल के बाद जब शेख सादी शराजी ने ये जुमले लिखे हैं, हुजूर के ज़हरी विसाल के 600 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, जब ये मिसरे लिखे बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। बादशाहों के कसीदे लिखा करता था। बीमारी आ गई, फालज का मर्ज आ गया, सादी चारपाई पे लेटा है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया सादी अगर बादशाहों के कसीदे लिखता रहता, आज बड़े बड़े हकीम तेरा इलाज करते, तू शिफायाब हो जाता। बुलाना अपनी नबी को, आज तुझे शिफायाब करी। बस शादी कहता है मैंने दिन को रोजे रखना शुरू कर दिए, रात को अल्लाह की इबादत शुरू कर दी।
मैं बड़ा बीमार था, लोगों ने बड़े बड़े ताने दिए हैं, बड़ा बड़ा लोगों ने कुछ कहा है। करीम आका ने पहले तो उसके फालज को ठीक किया है, शिफायाब हुआ है। फिर शादी से मेरे आका ने कहा शेख सादी लिखा क्या है? कहता या रसूल अल्लाह 3 मिसरे आपकी शान में लिख चुका हूँ। किबला कारी साहब 3 मिसरे आपकी शान में लिख चुका हूँ। करीम आका ने फरमाया बता लिखा क्या है? सादी कहता या रसूल अल्लाह बलगल उला बे कमाल ही कशफतु जा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। करीम आका ने फरमाया अब इस मिसरे पे आप दोनों हाथ बुलंद करके भी सुभान अल्लाह कहें तो कम है, क्योंकि ये मिसरा ना तो मेरा है, ना किसी नकीब का है, ना किसी खतीब का है, ना किसी आलिम का है, ना किसी मुहद्दिस का है, ना किसी गौस का है, ना कुतुब का है, ना कलंदर का है। यहाँ तक कि ये वलियों के वली इब्ने अली का भी नहीं है, गौसे जली का भी नहीं है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ बुलंदी पे जिसका मकाम है, जो नबियों का ताजदार है। करीम आका ने कहा सादी लिखा क्या है? कहते या रसूल अल्लाह बलगल उला बे कमाल ही कशफतु जा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। करीम आका ने कहा सादी लिख दे सल्लू अलैहि। तलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा नसाब तू है। उसूल इल्म हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। हाँ उसूल इल्म हुनर से पहले मैं तुझ पे आका, मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। क्योंकि दरूद पढ़ने का कोई वक़्त नहीं है। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं या के हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो के रसूल अरबी देख रहे हैं। पढ़ती थी नाते मुस्तफा बलगल उला बे कमाल ही। कुमरियां भी शौक में डाले हुए सारे शौक में कहती थी या के शौक में कशफतु जा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। और बुलबुले भी बकू ले लेके हर एक गुल की बू करती थी चर्चाए गुफ्तगू हसनत जमीओ खिसाल ही। अब चुप नहीं रहना, मेरे साथ मिलके कहना है चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे? लाजिम है उसको यूं कहे सल्लू अलैहि। अब आप खड़े होकर सैयदजादे का इस्तकबाल करें। आले नबी औलाद अली पीर सैयद तकीर हुसैन शाह साहिब सैयदजादे की आमद हो चुकी है। सैयदजादों का फैज हमारे लिए बाइस फख्र है। मैं किबला को खुशामदीद पेश करता हूँ। साथ बिस्मिल्लाह जिया यानो आले नबी औलाद अली जिगर गोशा बतूल नवास रसूल फखर सदात हुजूर पीर सैयद तकीर हुसैन शाह साहिब माशाअल्लाह आप मेरी मसनद सदारत पर जलवा हो जाए। अब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप बैठ जाए। सदात का हसीन जुर्मट है इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद सदात का जो आमद का सिलसिला है वो शुरू रहेगा। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करता रहूंगा कि जब भी सैयदजादे आए खड़े होकर इस्तकबाल करना है, क्योंकि सैयदजादों का मकाम बड़ा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है जब मेरे नाना कायनात में आए तो पूरी कायनात खड़ा होकर उनका इस्तकबाल किया करती थी। सिद्दीक़ अकबर ने ये बात बतलाई है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये कौल मेरे सामने आया तो फिर मुझे सिद्दीक़ अकबर का वो जुमला याद आ गया। फरमाते हैं पूरी कायनात जिसके लिए खड़े होकर इस्तकबाल करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं।
और मुस्तफा जिसका खड़े होके खुद इस्तकबाल करे उसे सैयदा कायनात कहते हैं, उसे सैयदा कायनात कहते हैं। आइए